हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर रोमांटिक मूवी को जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर कीजिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं और मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े साम्राज्य को, जो कि तुर्की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए एक महाराज जा रहे होते हैं अमेरिका से। इस राजा का नाम होता है ड्रैकुला। यह जाकर पूरी तुर्की सेना उसको हराने लगता है। तभी तुर्की वाले दिमाग लगाते हैं और इसकी पत्नी के पास एक झूठ मूठ का लेटर भेज देते हैं। उस पत्र में लिखा होता है कि तुम्हारा पति वहां पर मारा गया। महारानी को यह लगता है कि उसका पति मारा गया और महारानी महाराज से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह पानी में कूद कर अपनी जान दे देती है। राजा लौट कर आता है और ड्रैकुला को यह बहुत ही बुरा लगता है। वह भगवान के सामने चीख चीख कर कहता है कि मैंने आपकी पूरी जिंदगी पूजा करी। तब वह फैसला करता है कि आज से वह भगवान की पूजा नहीं करेगा। वह चाकू उठाकर सीधा क्रॉस में मारता है और क्रॉस से खून निकलने लगता है। उस क्रॉस के खून को पीकर वह ड्रैकुला बनकर पूरी जिंदगी शैतान की सेवा करने का फैसला करता है। अब हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को। यहीं पर एक हमको जोनाथन नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो नीना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और वह उसे बताता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है। अगर यह ऑफर मैंने पूरा कर लिया तो मैं आकर तुमसे अगले महीने शादी कर लूंगा। अब हम देखते हैं कि जोनाथन अपने ऑफर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक अनजान लड़की एक क्रॉस देती है और उससे कहती है ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जोनाथन उस क्रॉस को गले में लटका लेता है और फिर वह उस महल के पास पहुंच जाता है जहां उसे प्रॉपर्टी बेचना था। अब हम देखते हैं कि वह महल के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो यहाँ पर कुछ अजीब सा आवाजें आ रही थी, जैसे कि चमगादड़। बहुत ही पुरानी महल था, जिसे देखकर वह काफी घबराता है। पर जोनाथन कहता है कि मुझे यह काम बहुत ही दिनों बाद मिला है और इतनी बड़ी डील में जाने नहीं दूंगा। जनार्दन को राजा को देखकर काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि यह बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही अजीब टाइप की हरकतें कर रहा था। राजा जोनाथन से कहता है कि एक महीने के लिए तुम यहीं रुक जाओ और अपनी खातिरदारी का मुझे मौका दो। जोनाथन सोचता है कि मुझे इतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी आंखों में देखकर उसे डर लगता है, इसलिए वह उसकी बातों पर हाँ कर देता है। फिर जबरदस्ती हम देखते हैं कि राजा जोनाथन से एक लेटर लिखवाता है, जिसमें कि वह लिखवाता है कि मैं एक महीने वहीं रुकूंगा, और वह लेटर वो नीना को भिजवा देता है। राजा जैसे ही नीना को देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है और हमें यही समझ में आता है कि यह लड़की कोई और नहीं, यह वही महारानी है जिसने पानी में कूद कर अपनी जान दी थी। और वो महाराज कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैकुला है, जो इतने सालों से जिंदा है और अभी भी बूढ़ा है और वह खतरनाक भी है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और जोनाथन बुरी तरीके से अब उस महल के अंदर कैद हो गया था। वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकता था, पर जोनाथन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पर रहने वाले बहुत लोगों से बातचीत करता है जो उसके यहाँ काम करते थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। हम देखते हैं कि दाढ़ी बनाते वक्त जोनाथन का गाल हल्का सा कट जाता है और तभी वह आकर, यानी कि वैम्पायर आकर उसे खून पीने की कोशिश करने वाला होता है। लेकिन तभी उसके जो गले में क्रॉस था, जिस लड़की ने उसे दिया था आते वक्त, वह देखकर उसे दूर हट जाता है, जिसकी वजह से वह उसे कहता है तुम्हें इस क्रॉस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये किसी के नहीं है। वो वहां से चला जाता है। फिर जोनाथन उसके जाने के बाद खिड़की से जाकर देखता है कि वह बहुत ही अजीब ढंग से दीवारों पर चल रहा है। यह देखकर वह घबरा जाता है और महल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास 3 पत्नियां होती हैं, जो एक खतरनाक वैम्पायर थी। वह जोनाथन को पकड़ लेती हैं और उसका खून पीने वाली होती हैं। तभी यहाँ पर ड्रैकुला आता है और तीनों को डांटता है और उनसे कहता है ये मेरा शिकार है, इसका खून मैं ही पीऊंगा। यह सब देखकर जोनाथन काफी घबराता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, लेकिन वह उसे देखकर हंस रहा होता है। तभी वह पानी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और फिर कुछ देर बाद वो बहुत ही जबरदस्ती कर कर अपनी जान पर बाजी लगाकर पानी में कूद जाता है। अब उसकी जिंदगी क्या होगी किसी को नहीं पता। इधर हम देखते हैं मीना और उसकी फ्रेंड लूसी को। दोनों एक साथ काफी खुश लग रही थी। हम देखते हैं कि मीना जोनाथन के जाने के बाद से लूसी के साथ रह रही है और उसी घर पर रहती है ताकि वह खुश रह सके। इधर हम देखते हैं दानो को, यानी कि ड्रैकुला को। अब ड्रैकुला मीना को देख चुका था, इसलिए वह उसके पीछे आने के लिए बिल्कुल तैयार था। रात में वह उसके घर आ जाता है, लेकिन उसे मीना नहीं लूसी मिल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह ड्रैकुला लूसी को मारकर उसका खून पी लेता है और उसके साथ बहुत सारी गलत तरीकों से काम भी करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहां पर आती है, यानी कि मीना, वह उसे देखकर छिप जाता है। फिर वह लूसी को ले जाकर कमरे में लिटा देती है और किसी को कुछ नहीं बताती। फिर हम देखते हैं ड्रैकुला, जो पूरी तरीके से बादल होने की वजह से एक लड़के का रूप धारण कर कर मीना से बात करने के लिए आता है और उससे बातचीत के दौरान वह उसे फंसा लेता है। वह मीना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, और मीना उसकी बातों में आ भी जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से जोनाथन की कोई खबर नहीं आई थी। फिर हम देखते हैं लूसी को, जिसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसके हस्बैंड को लगता है कि अब लूसी बचेगी नहीं, इसलिए वह फैसला करता है कि बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाए और मेरी पत्नी लूसी को कुछ नहीं होना चाहिए। वह ऐसा अपने लोगों को हुक्म देता है। इधर हम देखते हैं जोनाथन को, जो मीना को जान से मारने वाला था, लेकिन जैसे ही वह उसे काटने वाला होता है तो उसे एक ख्याल आता है, क्या पता मीना को सब याद आ जाए और वह ऐसे ही मेरी हो जाए।
तभी मीना उसे बताती है कि मुझे कुछ अजीब से सपने आते हैं जिसमें कि एक लड़की पहाड़ से कूदकर पानी में अपनी जान दे रही है। यह सुनकर ड्रैकुला को और खुशी मिलती है। वह समझ जाता है कि इसकी यादें बहुत ही ज्यादा पुरानी नहीं है, जल्द ही जल्द इसको सब कुछ याद आ जाएगा। इधर हम देखते हैं लूसी को, जो अब धीमे धीमे वैम्पायर में बदलने लगी थी। बहुत दिनों बाद एक बहुत ही बड़े डॉक्टर आते हैं जिनका नाम वैन हेल्सिंग होता है। यह बहुत ही खतरनाक डॉक्टर होते हैं और ऐसे ही भूत प्रेत ड्रैकुला जैसे लोगों को बचाते हैं। अब हम देखते हैं कि वैन हेल्सिंग उन सभी को बताता है कि तुम्हारी पत्नी को एक ड्रैकुला ने काटा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे जाने के लिए बोल देते हैं। वैन हेल्सिंग सभी से कहता है तुम बहुत जल्दी मेरे पास आओगे, और वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मीना और ड्रैकुला को। ड्रैकुला मीना आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं जोनाथन को, जो पहाड़ से किसी तरीके से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और पानी में कूदकर आखिर में निकलने में कामयाब होता है। फिर वह एक दूसरे शहर से मीना को चिट्ठी भेजता है और उसमें लिखा होता है कि तुम आओ जाओ मेरे पास, मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी मीना एक और चिट्ठी लिखती है ड्रैकुला के पास और उससे कहती है कि आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, मेरा मंगेतर वापस आ गया है और मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। इधर लूसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और देखते ही देखते वैन हेल्सिंग लूसी को बचा नहीं पाता, वह मर जाती है। सभी को लगता है कि लूसी मर चुकी। ड्रैकुला को जैसे ही यह पत्र मिलता है तो वह पागल से हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी और की होने वाली है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब वह फैसला करता है कि वह एक एक को चुन चुन कर मारेगा। इधर हम देखते हैं जोनाथन और उसकी पत्नी अब दोनों एक साथ में एक चर्च में होते हैं, जहां पर वो दोनों मिलकर शादी कर रहे होते हैं और दोनों की एंगेजमेंट यानी कि शादी फिक्स हो जाती है और हो भी जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करके शादी को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लूसी को, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्यूनरल हो रहा है क्योंकि वह मर चुकी है। सभी को ऐसा लग रहा था, पर वैन हेल्सिंग को पता था यह सब कुछ नकली है और वह मरी नहीं है। तभी जब वह संदूक में उसे गाड़ दिया जाता है तो वैन हेल्सिंग उसे खुदवा कर वापस निकलवाता है और तभी देखता है कि उसके अंदर लूसी नहीं है। वह एक छोटे बच्चे को अपने हाथ में चुरा कर लाती है उसका खून पीने के लिए। तभी वैन हेल्सिंग सही पत्रों को पढ़कर समझ जाता है कि इसे कैसे मारना है और वह उसे जान से मार देता है। वह उसके सीने में एक सरिया गाड़ देता है और उसे हमेशा के लिए जला देता है। अब वैन हेल्सिंग वैम्पायर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे मारने के लिए उसे कुछ जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए वह एक पुरानी किताब पढ़ता है और वह किताब उसी राजा की थी, यानी कि ड्रैकुला को। ड्रैकुला की सारी किताबें पढ़ने के बाद वह समझ चुका था कि ड्रैकुला कैसे मरेगा और वह कहाँ पर रहता है। तभी वैन हेल्सिंग के पास जोनाथन आता है और जोनाथन वैन हेल्सिंग से कहता है कि मुझे पता है कि ड्रैकुला कहाँ पर रहता है और उसके कितने कितने ठिकाने हैं। जब जोनाथन वैन हेल्सिंग के साथ मिलकर ड्रैकुला के ठिकानों पर आग लगा रहा था, इधर हम देखते हैं कि ड्रैकुला ये मीना के साथ बिजी था। वह मीना के साथ मस्ती करने में बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। मीना को वह ड्रैकुला बनाने ही वाला होता है, क्योंकि मीना को अब ड्रैकुला की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसका पिछले जन्म में वो पति था। इसलिए मीना उससे गुजारिश करती है कि मुझे अपने जैसा बना दो और हम तुम हमेशा साथ में रहेंगे। पर ड्रैकुला उसे मना करता है, लेकिन उसके बहुत कहने पर राजी हो जाता है। इधर हम देखते हैं ड्रैकुला को मारने के लिए वहां पर वैन हेल्सिंग पहुंच जाता है और उसे क्रॉस दिखाता है, पर ड्रैकुला क्रॉस से नहीं डरता और वह उससे कहता है कि मैंने बहुत दशक तक इसकी पूजा करी है, बट यह क्रॉस से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वह उससे अलविदा लेता है और वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग ड्रैकुला को मारने का पूरा प्लान बनाते हैं, क्योंकि ड्रैकुला दूसरे शहर में था और अपने महल से काफी दूर था। वह काफी कमजोर था। इधर हम देखते हैं कि वैन हेल्सिंग मीना को लेकर पहले वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर ड्रैकुला का महल, और ड्रैकुला वहां पर आने वाला होता है। जोनाथन भी अपने साथ कई आदमी लेकर जाता है और वह ड्रैकुला के सभी आदमियों को मारने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के तीनों पत्नियों को मार देता है। इसके बाद वो मीना के साथ रुक कर ड्रैकुला का इंतजार कर रहा होता है। ड्रैकुला वहां पर आने वाला होता है। मीना हम देखते हैं कि ड्रैकुला को मारने से मना करती है और वह आसमान में अंधेरा कर देती है, क्योंकि मीना की भी अब शक्तियां लौट रही थी। ड्रैकुला बाहर निकलकर जोनाथन से फाइट करता है, लेकिन तभी धूप निकल आती है, जिसकी वजह से जोनाथन ड्रैकुला के ऊपर भारी पड़ता है और वह ड्रैकुला को जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी मीना उससे कहती है कि प्लीज रुक जाओ, और जोनाथन के हाथ पैर जोड़ती है। जोनाथन पैर की वजह से उसे मना कर देता है और सभी को रोक देता है। मीना ड्रैकुला को लेकर उसी चर्च के सामने जाती है, जहाँ पर ड्रैकुला ने पहली बार क्रॉस पर चाकू मारा था, और तभी वह वहां पर ड्रैकुला को किस करती है और ड्रैकुला शराब से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और वह पहले जैसा इंसान राजा बन जाता है। और इसी के साथ उसके दी एंड भी हो जाता है। फिर मीना भी सब कुछ भूल जाती है और जब वह दोबारा उठती है तो वह जोनाथन के साथ होती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है।